तो लास्ट पार्ट में गोकू अपने फार्म पे काम कर रहा होता है, लेकिन तभी गोकू ब्लैक आता है बदला लेने के लिए गोकू से। उन दोनों की फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा बायस्ड होती है गोकू की तरफ, लेकिन तभी वहाँ पे ओमनीड्रॉइड आता है जो कि गोकू ब्लैक को बचा लेता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू जैसे ही होश में आता है और वो बताता है गोकू ब्लैक के बारे में, सभी लोग दंग रह जाते हैं। गोकू ब्लैक कहाँ से आया वापस? वजीटा कहता है, मुझे लगता है कि कैकारोट अभी तक सही से उठा नहीं है। सच सच बताओ क्या हुआ था? गोकू ब्लैक यहाँ पे कैसे आ सकता है? वो मर चुका था, लॉर्ड जेनो ने उसे मार डाला था। गोकू कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने वाकई में गोकू ब्लैक से ही फाइट की थी। वो वापस आ चुका है और अब तो वो पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। वजीटा कहता है, हाँ पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली। क्या उसी ने तुम्हारी ऐसी हालत की है? क्या उसी ने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारा कि तुम अनकॉन्शियस हो गए? गोकू कहता है, नहीं, मैं उससे फाइट कर रहा था, तभी सडनली मैं अनकॉन्शियस हो गया। मैंने लिटरली अपने हाथ में गोकू ब्लैक का गला पकड़ रखा था, मैं उसे मारने ही वाला था। पता नहीं तभी अचानक से मैं कैसे अनकॉन्शियस हो गया, और जब मेरी आँख खुली तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है आखिर मेरे साथ हुआ क्या। गोहान कहता है, ये सब चल क्या रहा है? अभी ट्रंक्स ने बताया कि कोई नमैकियन जैसा बीइंग था जो कि ओमनीपोटेंट को हराने की शक्ति रखता हो, और अब ये आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या होने वाला है इस टाइमलाइन में? मुझे तो धीरे धीरे और ज़्यादा घबराहट होने लगी है। क्या हम इस टाइमलाइन को बचा भी पाएंगे? मुझे तो लगा था कि एंड्रॉयड्स ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड्रॉयड्स के जाने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी टाइमलाइन में और इस टाइमलाइन में भी। लेकिन एंड्रॉयड्स के जाने के बाद में तो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी टाइमलाइन के अलावा और भी टाइमलाइंस मर्ज हो रही हों इस टाइमलाइन से? नहीं, अगर ये चीज़ हकीकत है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इतने सारे बीइंग्स का अचानक से यहाँ पे आना, ये तो केवल एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहा है, वो ये कि मल्टीपल टाइमलाइंस मर्ज हो चुकी हैं। बुल्मा कहती है, हाँ गोहान की बात एकदम ठीक है। मैं अभी जाती हूँ और अपनी डिवाइस में चेक करती हूँ, देखती हूँ क्या मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब गोहान और ओमनीड्रॉइड इस टाइमलाइन में आया था तब भी वो डिवाइस फ्लक्चुएट की थी। अगर बाकी टाइमलाइंस मर्ज हुई हैं इस टाइमलाइन से तो फिर से ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा बोल करके बुल्मा वहाँ से चली जाती है। खैर, गोकू अपने आप को संभालता है और कहता है, वजीटा, गोहान, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए होगी। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि वो गोकू ब्लैक कोई बड़ा कदम उठाए, हमें उसे ढूंढ के ख़त्म करना होगा। गोकू ब्लैक ने मुझसे फ़ाइट करते समय कहा था कि वो हर उस बीइंग को मारने वाला है जो कि उसके रास्ते में खड़ा था। मुझे पता है कि गोकू ब्लैक के अंदर कोई ईमान नहीं है, वो हमारी फैमिलीज़ पे भी हमला कर सकता है। इसीलिए इससे पहले कि गोकू ब्लैक हम सब पे हमला करे, हमारी फैमिली को हर्ट करे, हमें उसे ढूंढ के ख़त्म कर देना चाहिए। वजीटा कहता है, तुम चिंता मत करो कैकारोट, हम तुम्हारे साथ हैं, और उस गोकू ब्लैक को अब हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। खैर, वहीं दूसरी तरफ बीरस और वीस, ये अपने पूरे यूनिवर्स में एंड्रॉयड्स ढूंढ रहे होते हैं, और उनके प्लेनेट जो भी दिखता है वो पूरा प्लेनेट ही ख़त्म कर देते हैं, भले ही उस प्लेनेट पे एक एंड्रॉयड ही क्यों ना हो। बीरस और वीस का ये काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला था। बीरस कहता है, आह वीस, मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही एंड्रॉयड्स या फिर एंड्रॉयड्स के प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। बीस कहता है, एक मिनट ज़रा मैं अपने स्टाफ में तो देख लूँ। ऐसा बोल करके बीस अपने स्टाफ में देखता है तो कहता है, आप सही कह रहे हैं लॉर्ड बीरस, ऑलमोस्ट नहीं, हमने सारे ही प्लैनेट्स ख़त्म कर दिए हैं। अब मुझे लगता है कि आप आराम कर सकते हैं अपने प्लैनेट पे जा कर के, आप रेस्ट कर सकते हैं जितना चाहें उतना। बीरस कहता है, फाइनली फाइनली ये काम ख़त्म हुआ और मैं आराम करने जा सकता हूँ। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट आता है। जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट को देखता है बीरस और वीस, तो बीरस की पूरी नींद उड़ जाती है।
वीरस कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट आप यहाँ पे? अ, देखिए मैंने सभी एंड्रॉइड्स को ख़त्म कर दिया है इस यूनिवर्स के। अब कोई भी एंड्रॉइड नहीं बचा है। आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है शाबाश, तुमने बहुत अच्छा ही काम किया वीरस, लेकिन अब मेरा एक और काम करना है तुम्हें। वीरस कहता है एक और काम? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है क्यों, मेरा काम नहीं कर सकता तुम? वीरस कहता है मेरा मतलब है कि क्या काम है आखिर, बताइए, मैं रेडी हूँ करने के लिए। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है शाबाश। देखो एंड्रॉइड्स तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, अभी वॉर आने वाली है। वीस कहता है वॉर? आपका मतलब है कि एक जंग? लेकिन आखिर किसके बीच में? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हमारी टाइमलाइन और बाकी पूरी टाइमलाइन के बीच में। वीस कहता है लेकिन क्यों, कैसे? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तो मैं याद ही होगा कि मेरी वजह से 2 टाइमलाइन मर्ज हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एंड्रॉइड्स आ गए थे। तो मेरी गलती की वजह से केवल 2 ही टाइमलाइन नहीं, बल्कि हर टाइमलाइन की ब्रांच हमारी टाइमलाइन से मर्ज हो चुकी है। और अब हर टाइमलाइन के जो सुपर विलन्स हैं वो इस टाइमलाइन में आएंगे, इसे ख़त्म करने के लिए, इस पर कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अब हमारी टाइमलाइन ही सभी टाइमलाइन की ब्रांचेस का रूट बन चुकी है। अगर किसी भी सुपर विलन ने इस ब्रांच पे कब्ज़ा कर लिया, हमारी टाइमलाइन पे कब्ज़ा कर लिया, तो एक तरीके से वो पूरी टाइमलाइन ट्री पे कब्ज़ा कर पाएगा। वो टाइमलाइन के हर ब्रांच को अपने मुताबिक हिला या चेंज कर पाएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर कुछ चेंज कर सकता है वो। वीरस कहता है आपकी सिर्फ एक गलत विश मांगने की वजह से इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, ये अब पूरी वॉर होने वाली है? ग्रैंड प्रिंस कहता है हाँ, मुझसे गलती हुई है बहुत बड़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे सुधारने में तुम मेरी मदद करो। वीस कहता है बताइए आखिर हम कैसी मदद कर सकते हैं आपकी? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है देखो, सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया था हमने, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई है। तो हम सुपर ड्रैगन बॉल्स का फिर से इस्तेमाल करेंगे ये सब चीज़ें ठीक करने के लिए। वीरस कहता है लेकिन सुपर ड्रैगन बॉल्स का तो अभी कुछ समय पहले ही यूज़ हुआ है, हम उसका दोबारा यूज़ कुछ समय तक नहीं कर सकते हैं। आप आखिर ये करने कैसे वाले हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है, तुम्हें मुझे बस वो सुपर ड्रैगन बॉल्स ला करके देनी है, बाकी काम मैं संभाल लूँगा, मैं उन सुपर ड्रैगन बॉल्स को रिसेट कर दूँगा। वीरस कहता है लेकिन आखिर सुपर ड्रैगन बॉल्स ढूंढेंगे कैसे, वो तो पूरे यूनिवर्स 6 और 7 में बिखर गई होगी बहुत ही बुरी तरीके से वो भी। इवन एक बार अगर हम सुपर ड्रैगन बॉल्स को यूज़ कर ले तो वो ऐसी जगह पे चली जाती हैं जहाँ पे ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल होता है उन्हें। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है उसकी चिंता मत करो, वीस अपने स्टाफ के इस्तेमाल से ढूंढ सकता है सुपर ड्रैगन बॉल्स को, इवन दो वो यूज्ड हो चुकी हों फिर भी। वीरस कहता है हाँ वीस क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वीस कहता है हाँ लॉर्ड वीरस, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इस चीज़ की, लेकिन मैं कर सकता हूँ ये। वीरस कहता है हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है एंजल्स के बारे में, आज एक और चीज़ पता चली। खैर आप निश्चिंत रहिए, आपका ये काम हो जाएगा, मैं ये काम कर दूंगा आपका। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वीरस को शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। वीस कहता है हाँ लॉर्ड वीरस, आप एक बारी में मान गए लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट की बात को, मुझे लगा था आप मना करेंगे, आप कहेंगे कि चांपा से करवा लो ये काम। वीरस कहता है नहीं वीस, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट जो भी बोल करके गए वो कोई छोटी बात नहीं है, एक वॉर होने वाली है, एक जंग, तुम समझ रहे हो ना वो चीज़ कितनी ख़तरनाक हो सकती है। अगर इस मौके पे मैं सोऊंगा या फिर आराम करूंगा तो फिर हो सकता है कि केवल मेरी ही वजह से पूरी टाइमलाइन ख़त्म हो जाए, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालना चाहता हूँ इस टाइमलाइन को बचाने के लिए और उस वॉर को जीतने के लिए। अब टाइम मत वेस्ट करो वीस, अपनी इस जादुई छड़ी को घुमाओ और पता करो आखिर वो सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं कहाँ पे।
हमें उन्हें इकट्ठा करके लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को देना है। जिसके बाद व्हीस अपने स्टाफ में कुछ देखने लगता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ ओमनी ड्रॉइड गोकू ब्लैक को एक सेफ जगह लेकर के जाता है। ओमनी ड्रॉइड गोकू ब्लैक से कहता है, हाँ, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तुम बेवकूफ़ हो गया। अगर तुम वहाँ पे गोकू को मार देते तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। गोकू ब्लैक कहता है, प्रॉब्लम तो अभी भी हो जाएगी। जब वो होश में आएगा तो वो सबको बता ही देगा हमारे बारे में। तो हम तो मुसीबत में पड़ ही चुके हैं। ओमनी ड्रॉइड कहता है, हाँ, और सारा श्रेय जाता है तुमको। तुम्हारी वजह से उन सभी को पता चल चुका है कि तुम इस टाइमलाइन में आ चुके हो, और अब वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुके होंगे। उनको ऑफ गार्ड पकड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम अगर गोकू को वहाँ पे ख़त्म कर देते तो फिर वो हमारे पीछे पड़ जाते। वो सभी मॉर्टल्स, इवन जेनो खुद, वो काफ़ी पसंद करता है उस मॉर्टल को। हमें एक अच्छा सा मौका देखना होगा। एक अच्छा सा मौका देख करके उन मॉर्टल्स के ऊपर और बाकी गॉड्स पे हमला करना होगा। हम ऐसे बेवकूफ़ों की तरह नहीं कर सकते हैं। और तुमने देखा ना, तुमने एक बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न लिया। तुम अकेले गए उस गोकू से लड़ने और उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी थी। अगर मैं वहाँ पे सही वक्त पे नहीं आता तो फिर तुम मर जाते। ब्लैक कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं वहाँ मर जाता? मैं एक इमॉर्टल हूँ, मैं वहाँ पे मरता नहीं। और वैसे भी मैं अपनी पावर्स को होल्ड बैक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि आखिर उस गोकू का ट्रू पोटेंशियल क्या है, और अब मैं जान चुका हूँ उसकी ट्रू पावर्स क्या हैं। वो केवल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जानता है, एंजेलिक पावर। अब मुझे पता है उसके साथ कैसे डील करना है, मुझे क्या यूज़ करना है उसके अगेंस्ट। ओमनी ड्रॉइड कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सोच समझ के कर रहे हो, लेकिन तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, और ये बात तुम्हें पता होगी। गोकू ब्लैक कहता है, तुम मुझे बहुत बेइज्जत कर रहे हो ओमनी ड्रॉइड। लगता है कि सबसे पहले तुम्हें ही ख़त्म करना पड़ेगा। ओमनी ड्रॉइड कहता है, हाँ हाँ, वेरी फनी। खैर, वो सब छोड़ो, ये बताओ आखिर आगे का क्या प्लान है। आखिर आगे क्या करने जा रहे हो तुम, और इस बार तुम मुझे सब कुछ बताओगे। कोई भी ऐसा बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न नहीं लोगे तुम, जो कि तुमने अभी लिया था। ब्लैक कहता है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, और उसकी हेल्प से हम अपने आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा बोल करके ब्लैक इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके ओमनी ड्रॉइड को एक अजीब से प्लैनेट पे ले जाता है। ओमनी ड्रॉइड कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये जगह तो खाली है एकदम। ब्लैक कहता है, मुझे पता है यहाँ कोई नहीं है इस वक्त, लेकिन यहाँ बहुत जल्द ही कोई तो आएगा। चाहे ग्रैंड प्रीस्ट आए, या फिर जेनो, या फिर कोई और, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे कोई आने वाला है। क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं, जिस प्लैनेट पे हम खड़े हैं, यह प्लैनेट नहीं बल्कि एक सुपर ड्रैगन बॉल है। ओमनी ड्रॉइड कहता है, सुपर ड्रैगन बॉल? लेकिन आखिर हम इसका करेंगे क्या? ये सुपर ड्रैगन बॉल तो ऑलरेडी यूज्ड है। देखो, ये प्लैनेट में तब्दील हो चुकी है। ये हमारी किसी काम की नहीं है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आने वाला है। ब्लैक कहता है, तुम गलत हो। अब तक ये बात तो पता चल ही चुकी होगी जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को कि एक बड़ी वॉर होने वाली है। उनकी टाइमलाइन बाकी बहुत सारी टाइमलाइन से मर्ज हो चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट होंगे इस टाइमलाइन को बचाने के लिए। वो उन्हें पता होगा कि वो इस वॉर को नहीं जीत पाएंगे। जितने भी सुपर विलन्स यहाँ पे आएंगे उन सबसे वो डील नहीं कर पाएंगे अकेले, और अगर कर भी लेंगे तो उसकी वजह से ये पूरी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसीलिए वो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए सुपर ड्रैगन बॉल्स को वापस से इकट्ठा करेंगे और इसके टाइम को टेम्पर करेंगे, जिससे कि सुपर ड्रैगन बॉल्स रीसेट हो जाए। और फिर वो सुपर ड्रैगन बॉल्स के इस्तेमाल से सुपर शैनडॉन को समन करेंगे और ये विश मांगेंगे कि सभी टाइमलाइंस पहले जैसी हो जाए। बस जिस समय वो सुपर ड्रैगन बॉल के टाइम को टेम्पर करेंगे, चेंज करेंगे, उसी समय हमें ज़ालमा को समन करना होगा। ज़ालमा को दिखाना होगा कि कैसे ये ओमनी पोटेंट तुम्हारी सुपर ड्रैगन बॉल्स का गलत यूज़ कर रहा है। ओमनी ड्रॉइड कहता है, ज़ालमा, मैं एक एंड्रॉयड हूँ, मुझे
इस एग्जिस्टेंस के हर एक बीइंग के बारे में जानकारी है, लेकिन मैंने कभी ज़ालमा के बारे में नहीं सुना। आखिर ये है कौन बीइंग? ब्लैक कहता है ज़ालमा, इन सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर। जब उसे यह पता चलेगा कि सुपर ड्रैगन बॉल्स के साथ में टेम्पर हो रहा है, इसको टाइम को रिसेट करके बार बार विश मांगी जा रही है सुपर ड्रैगन बॉल्स से, सुपर शेनरॉन से, तो वो जेनो पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। और वही मौका होगा जब हम इस टाइमलाइन को अपना कर पाएंगे। ओमनीड्रॉइड कहता है तुम्हारा प्लान बहुत ही बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हमने ज़ालमा, जैसा कि तुम बोल रहे हो, उसको बुला करके जेनो को फंसा भी दिया, तो भी हमारे रास्ते से केवल जेनो हटेगा। उसके बाद में बहुत सारे सुपर विलेंस आएंगे इस टाइमलाइन में हमला करने के लिए। तुम उनसे कैसे डील करोगे? हमें उन्हें भी हराना है। तुम उन्हें कैसे हरा करके इस टाइमलाइन को रूल करोगे? ब्लैक कहता है बस इतनी सी बात, उनके बारे में मैंने सोच रखा है। तुम्हें लगता है कि मैंने इतना सोच रखा होगा तो ये नहीं पता होगा मुझे कि बाकी बींग्स भी आएंगे यहाँ पे? मैंने सबके बारे में कुछ ना कुछ सोच रखा है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मेरे दिमाग में सारा प्लान रेडी है, तुम बस देखते जाओ अभी क्या होता है। गोकू ब्लैक ने ये बात करी ही होती है ओमनीड्रॉइड से कि तभी वहाँ पे बीरस और वीस आ जाते हैं। बीरस और वीस गोकू ब्लैक को देखते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं। बीरस कहता है हाँ, ये गोकू यहाँ पे क्या कर रहा है? और इसके साथ में तो ये ओमनीड्रॉइड भी जिंदा है अभी। हाँ, क्या ये दोनों मिले हुए हैं? वीस कहता है लॉर्ड बीरस, ध्यान से देखिए, गोकू ने ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए हैं। ये तो गोकू ब्लैक की तरह लग रहा है, जो कि पहले मारा जा चुका है। और ओमनीड्रॉइड, मुझे लगता है कि वाकई में बाकी टाइमलाइंस मर्ज हो चुकी हैं। गोकू ब्लैक और ओमनीड्रॉइड एक हो चुके हैं। नहीं, हमें किसी तरीके से इस सुपर ड्रैगन बॉल को यहाँ से लेना है और जल्द से जल्द लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट के पास रवाना होना है। गोकू ब्लैक कहता है ओ, तो तुम यहाँ पे आ ही गए। देखा ओमनीड्रॉइड, मैंने कहा था कि बहुत जल्द ही यहाँ पे कोई आने वाला है जो कि इस सुपर ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करेगा और इसके टाइम को टेम्पर करके इस सुपर ड्रैगन बॉल को रीसेट करने की कोशिश करेगा। और देखो यहाँ पे कौन आया है, एक डिस्ट्रॉयर और एक एंजल। चलो, डिस्ट्रॉयर का तो समझ में आता है, लेकिन तुम तो एक एंजल हो ना, तुम्हें ये चीज़ शोभा नहीं देती। तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स के साथ छेड़छाड़ करने बिल्कुल भी शोभा नहीं देता एंजल। वीस कहता है और तुम्हें ये चीज़ शोभा देती है कि तुम अपनी टाइमलाइन छोड़ करके दूसरे की टाइमलाइन बर्बाद करने आ जाओ। ब्लैक कहता है यही तो रीज़न है कि मैं गोकू ब्लैक हूँ। लगता है तुम गलती कर रहे हो मुझे जानने में। वो गोकू ब्लैक ही क्या गोकू ब्लैक जो केवल अपनी टाइमलाइन तक सीमित रह जाए। मैं तो सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ। मैं इस एग्जिस्टेंस से, हर टाइमलाइन से उस हर एक मॉर्टल को इरेज करना चाहता हूँ जो कि जी रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। उनको जीने का कोई भी हक नहीं है। अब आखिर क्या बीरस और वीस गोकू ब्लैक को हरा करके, ओमनीड्रॉइड को हरा करके और वो सुपर ड्रैगन बॉल को ले करके वहाँ से जा पाएंगे, या फिर बीरस और वीस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं? या जो भी होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।